लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल नाम से एक पार्क का उद्घाटन किया गया, जिसमें पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, ये तीनों की मूर्ति लगाई जाएगी। फीट ऊंची मूर्ति लगाई जाएगी और यह पार्क 65 एकड़ में फैला रहेगा और 230 करोड़ रुपया खर्च होगा। 230 करोड़ रुपया खर्च करके सरकार इस पार्क को बनवा रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और योगी जी ने भाषण दिया और भाषण देकर के कहा कि ये जो तीनों महापुरुष हैं वो राष्ट्रीय प्रेरणा के स्रोत हैं, ये राष्ट्रीय प्रेरणा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो एसटी, एससी, ओबीसी को आरक्षण मिला है, इस आरक्षण का विरोध किया था। यह आरक्षण क्या है? हमारे देश के संविधान ने यह अधिकार दिया, अगर 100 नौकरी आती है तो जो जाति आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से पीछे है उन जातियों को आरक्षण दिया जाएगा और उनको मुख्य धारा में लाया जाएगा। उसके लिए प्रावधान किया गया कि अगर 100 सरकारी नौकरी निकलती है तो 100 में से 27 सीट ओबीसी के लिए आरक्षित होगी, 15 सीटें एससी समाज के लिए आरक्षित होगी और 7.5 एसटी समाज के लिए आरक्षित होगी। लेकिन इसका विरोध करने वाले पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये राष्ट्रीय प्रेरणा के स्रोत कैसे हो सकते हैं? जो 80% आबादी है इस देश में रहती है, जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक रूप से हजारों साल से पिछाड़ी गई है, वो जातियों का विरोध करने वाला राष्ट्रीय प्रेरणा का स्रोत कैसे हो सकता है? दूसरी एक मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ ब्राह्मण ही दिखते हैं राष्ट्रीय प्रेरणा के स्रोत। वही राम मंदिर बनाने के लिए कल्याण सिंह, जो ओबीसी के नेता हैं, उन्होंने अपनी कुर्सी तक को लात मारने के लिए वो तैयार हो गए थे। उन्होंने बहुत कुछ किया, हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था उनको। आप उनकी भी मूर्ति लगा देते, लेकिन आप उनकी मूर्ति नहीं लगाओगे क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है, वो ओबीसी समाज से आते हैं। और आप ओबीसी समाज का इतिहास कैसे मिटे, आप इस पे काम करना चाहते हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस समाज की आबादी मात्र 3.5% है, वैसे लोगों में 3 लोग आपको मिल गए जो प्रेरणा स्रोत है, लेकिन 80% एससी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग रहते हैं। इनमें आपको एक आदमी नहीं मिला जो हिंदुस्तान में राष्ट्रीय प्रेरणा का स्रोत बने। ये आपकी मंशा दिखाती है कि आप लोग मनुस्मृति को मानने वाले लोग हो, कि राष्ट्रीय प्रेरणा का स्रोत वो व्यक्ति हो सकता है जो पूरे सबकी बात करे, सबको आगे बढ़ाने की बात करे। कि जो जाति आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से पीछे हैं, उन जातियों के आरक्षण का विरोध करने वाला कभी भी इस देश में प्रेरणा का स्रोत नहीं हो सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं।